आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। इस दवाई को आपको दूध में मिलाकर उस साये को पिलाना होगा और इस दवाई के पीते ही वो साया हमेशा के लिए आप सब लोगों की जिंदगी से दूर चला जाएगा और आपके आदि की तकलीफ भी दूर हो जाएगी और उस साये को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। बिना किसी तकलीफ के वो साया आदि की जिंदगी से दूर चला जाएगा। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, आप बस इतना सोचिए कि जो भी आप कर रहे हो आप अपने बच्चे की खातिर कर रहे हो, अपने बेबी आदि के लिए। अब मेरी मम्मी जी आज स्वाति जी से मिलने गई हैं। आपने स्वाति शुक्ला को बैकग्राउंड ठीक से समझा दिया है ना? हाँ हाँ मैडम, मैंने उन्हें सब कुछ अच्छे से बता दिया है। ये लीजिए। थैंक यू। आगे कुछ भी काम रहेगा ना, प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू। जय माता दी। परम जी, आप इतना बड़ा प्लान इतने ठंडे दिमाग से कैसे खेल सकते हो? पता है मेरी जान अटकी हुई है। समी, जो भी कर रहे हैं हमारी अनन्या के लिए तो कर रहे हैं ना। ठीक बोल रहे हो तुसी। पता है आपने प्लान बहुत अच्छा बनाया है। मैं इस प्लान के बारे में ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी और अगर मैं मम्मा को जाकर स्वाति शुक्ला के बारे में बोलती ना तो वो कभी मेरा यकीन नहीं करता। आई थिंक इस दीक्षित को इन्वॉल्व करके उसने हमारा काम आसान बना दिया। आई नो, इसीलिए तो मैंने इस पेरेंट को यूज किया, मम्मी जी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। समी, अब देखना, मम्मी जी इशिता को हमारे रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी करेंगी। स्वाति शुक्ला की बातों में मम्मी जी जरूर आएंगी। इस बच्चे के आसपास कौन कौन रहता है? हम सब, पूरा परिवार। माँ बाप तो है नहीं बच्चे के, पर मैं देख सकती हूँ कि एक औरत है जो हमेशा इस बच्चे के आसपास रहती है, बहुत प्यार करती है। पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पोते के आसपास हर वक्त एक बुरा साया मंडराता रहता है। क्या? बुरा साया? अरे ये क्या कह रही हैं आप? कहीं वो... नहीं संतोषी जी, भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ इंसान ही बुरे होते हैं। ये क्या कह रही हैं आप? इंसान बुरा साया? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। स्वाति जी, मैं ना बड़ी श्रद्धा के साथ आई हूँ, आप बताइए ना कौन सा बुरा साया है मेरे बच्चे पर? किसी बहुत करीबी इंसान का। और जब तक ये साया आपके पोते के आसपास रहेगा, आपका पोता बीमार रहेगा और बीमार होता जाएगा। डॉक्टर भी उसकी बीमारी के बारे में बता नहीं पाएंगे और ये जानलेवा भी हो सकता है। हाय रब्बा, है कि मुसीबत आ गई मेरे बच्चे पे। आप बताइए ना किसका बुरा साया मेरे बच्चे पर? आपके घर में एक कातिल रहता है। एक्चुअली आपके घर में कातिल रहती है और जिसका नाम आई से स्टार्ट होता है। क्या कोई ऐसा है इंसान आपके घर में जिसके हाथों खून हुआ और जिसका नाम आई से शुरू होता है? क्योंकि हो सकता है कि ये उसी इंसान का साया हो जिससे आपके पोते को खतरा हो। हाँ, मेरी बहू है इशिता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। वो तो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है, अपने बच्चों के लिए तो वो सुरक्षा कवच है। ऐसा काम नहीं कर सकती वो।
तो आपको लगता है कि जितनी बातें मैंने आपको बताई वो गलत है, क्योंकि मैं साफ साफ देख सकती हूँ कि आपकी बहू ने अपने बेटे की जान खुद ली। बोलिए, क्या मैंने कुछ गलत कहा? हाँ, ये सच है। और ये भी सच है कि आपकी बहू ने जिसका खून किया था वो आपका पोता लौट आया है इस बच्चे के रूप में। वो मेरा आदि है ना, मैं जानती थी मेरा आदि लौट कर आएगा। मेरा आदि। पर ये आत्मा पीड़ित है, परेशान है। गोली लगी थी उसे और बहुत छोटी उम्र में उसे इस संसार को छोड़कर जाना पड़ा, पर अब वो लौट आई है आपके पोते के रूप में। पर उसकी आत्मा अभी अतृप्त है, क्योंकि ये बुरा साया उसे परेशान कर रहा है। अगर जल्दी से इस साये को उससे दूर नहीं किया गया ना, तो आपका पोता बच नहीं पाएगा। नहीं, समझ में नहीं, अब पता नहीं आपकी गोद में आके ये रोने क्यों लग जाता है। देखिए, मैं जानती हूँ कि ये आपके लिए मुश्किल होगा। आखिर कौन समझ सकता है कि आपका कोई अपना आपके पोते की जान का दुश्मन होगा? और वो बच्चा, वो बेचारा नादान बच्चा, वो क्या करेगा? वो कैसे अपनी रक्षा कर सकता है? अब आपको ही कुछ करना होगा। आप कुछ कीजिए ना, कोई मंत्र, कोई जाप, कुछ भी कीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैं उसे देखिए, खोना नहीं चाहती, पैसा जितना भी लगेगा मैं दूंगी। मेरे बच्चे को बचा लीजिए, कुछ भी कीजिए। देखिए, मंत्र और जाप से कुछ काम हो सकते हैं, लेकिन उस साये की शक्ति इतनी ज्यादा तेज है कि वहां पे मंत्रों का उपयोग नहीं होगा। उस साये ने अपना काम शुरू कर दिया है। अब आपको फैसला लेना होगा कि आपके लिए ज्यादा जरूरी कौन है, आपका पोता आदि या आपकी बहू इशिता, जो आपके पोते का खून करके भी आजाद घूम रही है, जिसे अभी तक अपने पापों की सजा नहीं मिली। अगर इस बार आपने सही फैसला नहीं लिया तो आप अपने पोते को फिर से खो देंगी। परम जी, अब तक स्वाति का फोन नहीं आया। मतलब मम्मा उसके झांसे में नहीं आई हैं। परम जी, मम्मा इशिता के खिलाफ कभी नहीं जाएंगी। उसने जादू किया हुआ है सब पे। सिमो, धीरज रख। सब्र का जो फल होता है ना, वो मीठा होता है। और मेरा कोई भी प्लान फ्लॉप नहीं होता है। मम्मी जी बच्चे की जान बचाने के लिए, इशिता की जान लेने के लिए राजी हो जाएंगी। मैं बता रहा हूँ तुझे, हमने उनके दिमाग में ये बात डाली है कि आदि इस बच्चे के रूप में उनकी जिंदगी में वापस आया है। आप मेरी हेल्प कीजिए। कैसे इस बुरे साये को अपने आदि से दूर कर सकती हूँ? कुछ तो कीजिए। इस दवाई को आपको दूध में मिलाकर उस साये को पिलाना होगा, और इस दवाई के पीते ही वो साया हमेशा के लिए आप सब लोगों की जिंदगी से दूर चला जाएगा और आपके आदि की तकलीफ भी दूर हो जाएगी, और उस साये को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। बिना किसी तकलीफ के वो साया आदि की जिंदगी से दूर चला जाएगा। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए। आप बस इतना सोचिए
कि जो भी आप कर रहे हो आप अपने बच्चे की खातिर कर रहे हो, अपने बेबी आदि के लिए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।